बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013, इसमें हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 35 को डिस्कस करेंगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोहा कुरानी पढ़ लीजिए और आप पास हो जाएंगे और मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पढ़ जाइए, दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र गम से, तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से और लोगों के दबाव से। मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का, यानी हमारे नबी पाक के वो गुलाम हैं। मुकाम ख़त्म नबूवत कितना बड़ा है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तो मेरे आका का मुकाम बहुत बड़ा है। रमज़ान का महीना है, आका से दुआ करें, हमारे मौला आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, हमारी हर दुआ कबूल होगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फरमाते हैं कि इन लोगों में अच्छाई तलाश करो, बुराई नहीं। बुराई अपने अंदर तलाश करो, अच्छाई दूसरों में करते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में। बेअब इंसान तलाश करोगे तन्हा लोगे, अकेले रह जाओगे। इसलिए हर रिश्ते को कबूल करना चाहिए। इंसान के अंदर बुराई है, उसी बुराई को बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए, आप लोग ने छुट्टियाँ की क्लासेस अटेंड नहीं की, लेकिन मैंने आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। अच्छा, नेगोशिएशन पे बात करते हैं। नेगोशिएशन सेक्शन 35 पे ही बात करेंगे। आज क्या है कि एक डिस्प्यूट अगर होती है एम्प्लॉयर के और वर्कर के दरमियान, तो वर्कर यूनियन आपको पता है वर्कर के साथ होती है, और वर्कर यूनियन को हम कहते हैं CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। समझे, आप समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट क्या होती है? अगर एक दफ्तर में 4 यूनियन है, तो जो यूनियन जीत जाएगी इलेक्शन वो CBA कहलाएगी। बाकी 4 जो है वो में से एक जीत गई, 3 क्या बन गई? यूनियन रहेंगी। और एक जो है यूनियन भी है, यूनियन तो है लेकिन उसको एडिशन मिल गया। ठीक है ना। एक वर्क काउंसिल होती है जो कि ऑफिस के अंदर होती है, हर ऑफिस में होती है, हर फैक्ट्री में होती है वर्क काउंसिल। ठीक है। अब क्या हुआ, मालिक का और एम्प्लॉय का झगड़ा है। हो सकता है मालिक नाराज हो या हो सकता है एम्प्लॉयज नाराज हो। तो उस सूरत में क्या होता है कि मालिक अगर नाराज है तो मालिक वर्क काउंसिल को लिखेगा कि भाई हमारे वर्कर्स बदमाशी कर रहे हैं, और अगर वर्कर्स नाराज है तो वो लिखेंगे मालिक हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो ये वर्क काउंसिल को लिखेंगे। और दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है ये कि वो एक दूसरे को भी लिख सकते हैं, मालिक नौकर को लिख सकता है, नौकर मालिक को लिख सकता है। वर्क काउंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली वर्क काउंसिल को बीच में डाला जाता है क्योंकि उसको बनाया है ऑफिस में CBA होता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, वर्क काउंसिल को ये जैसे ही मिलेगा तो क्या होगा, वो 10 दिन के अंदर क्या होगा, मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी ताकि फैक्ट्री के हालात जो है दोस्ती में रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। डिस्प्यूट हो जाए तो लॉकआउट या स्ट्राइक हो जाती है। लॉकआउट का मतलब होता है मालिक दफ्तर बंद कर देता है, वर्कर को कहता है भूखे मरो, जाओ। और स्ट्राइक में वर्कर कहते हैं कि काम नहीं करेंगे, मालिक परेशान होता है। ठीक है ना। तो 10 दिन के अंदर मामला सॉल्व होगा। अगर मामला सॉल्व हो जाता है तो इसको लिखा जाएगा। लिखने के बाद इसकी कॉपी कॉन्सिलिएटर को भेज दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट किया होता है। ठीक है ना। और अगर नहीं हुआ डिस्प्यूट रिजॉल्व आपस में, अभी कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहा है? मालिक और नौकर, और बीच में वर्क काउंसिल कर रही है, यानी ये इन हाउस मामला सेटल हो रहा है, बाहर का कोई आदमी नहीं है इसमें। अगर मामला रिजॉल्व नहीं होता तो 7 डेज का स्ट्राइक का नोटिस दे दिया जाएगा कि हम नोटिस करेंगे, करें ना करें लेकिन नोटिस देने का हक आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया। मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, हो जाता है, साइन करो, कॉन्सिलिएटर को भेजो, दोनों गले लग जाओ, बॉस और एम्प्लॉय, काम करो। ठीक है, खुश। बॉस से मुराद मैनेजमेंट है। अपॉइंटमेंट किया जाएगा कॉन्सिलिएटर का। अगर मामला रिजॉल्व नहीं हुआ तो अब बाहर का आदमी आएगा जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इसको। ठीक है, वो आएगा, वो आने के बाद क्या करेगा, इनके मामले को रफा दफा करेगा, कोशिश करेगा इनके मामले को सही करने की। ठीक है। अगर मामला सही नहीं होता, पहले बता दूं कि एक कॉन्सिलिएटर को बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, और लेबर कोर्ट को भी बता दिया जाएगा कि हम ये मामला रिजॉल्व नहीं कर सके, हम बाहर वाले को बुला रहे हैं, कॉन्सिलिएटर को बुला रहे हैं। कॉन्सिलिएटर को बुलाने के लिए ज़रूरी है कि वो आप एक नोटिस कॉन्सिलिएटर को दें, और एक कॉन्सिलिएटर जो है एक नोटिस लेबर कोर्ट को देगा। ठीक है ना। और फिर मामला रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि स्ट्राइक और लॉकआउट ना हो। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? और ये नोटिस 40 डे नोटिस मस्ट बी गिवन टू द अदर पार्टी। एक नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का दूसरी पार्टी को कि हम स्ट्राइक पे लॉकआउट पे जाएंगे। ठीक है ना।
कंसिलिएटर क्या करेगा, दोनों को बुलाएगा, मीटिंग कॉल करेगा, मामले को कोशिश करेगा सॉल्व कर दे, जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो बुलाएगा, वर्कर को बुलाएगा, मैनेजमेंट को बुलाएगा, टॉप मैनेजमेंट को बुलाएगा, वर्कर के इश्यूज़ को समझेगा, कोशिश करेगा किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और ये दोनों खुश हो जाएं और अपना काम करें। अगर नहीं हो पाते तो फिर क्या होगा, तो फिर ये फेल हो गया कंसिलिएटर, तो मामला जो है फिर देखिए क्या होता है, फिर डिस्कशन में जाएगा और मजीद जाएगा, लेबर कोर्ट चले जाएंगे, ये मामला ख़राब होगा। तो देखिए कंसिलिएटर कोशिश करेगा कि वो जाते वक्त ये कहे कि आप लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा पंगा कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन कर लें, आर्बिट्रेशन से आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आर्बिट्रेशन अगर करने पे राज़ी हो जाते दोनों ना, दोनों पार्टीज दोनों, तो फिर क्या होगा कि वो आर्बिट्रेटर कौन होगा, तो गवर्नमेंट के पैनल पे आर्बिट्रेटर होते हैं, उनको लिया जाएगा, या कोई भी आदमी मोहल्ले का, ज़माने का होगा अच्छा, जिसको दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें, वो आर्बिट्रेटर बन जाएगा और 30 दिन के अंदर फैसला कर देगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा, तमाम कार्रवाई जैसे जज करता है वैसे ही करेगा। लेकिन जज नहीं होगा, एक आम आदमी होगा या गवर्नमेंट का पैनल का आदमी होगा, ठीक है ना। ये मामले को दफा करके मामला सॉल्व कर देगा और मामला सही हो जाएगा। और दोनों पार्टीज को याद रखें, इस फैसले को मानना पड़ेगा। कॉन्सिलेटर के फैसले को तो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आर्बिट्रेटर के फैसले को मानना पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकते। 2 साल तक इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, 2 साल तक पंगा नहीं करने का, बाबा नहीं करने का पंगा। अब एक मिसाल देते हैं, एक फैक्ट्री है, एबीसी फैक्ट्री है, बड़ी टेक्सटाइल है सिंध के अंदर, उसके 500 वर्कर काम करते हैं। उसमें एक वर्कर यूनियन है, एबीसी टेक्सटाइल वर्कर यूनियन नाम है इसका, और कंपनी का नाम है एबीसी फैक्ट्री, और यूनियन का नाम है एबीसी टेक्सटाइल वर्कर। एबीसी टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन है और एबीसी फैक्ट्री है। और ये जो यूनियन है वो मामला जो है वो लाई है और कह रही है कि भाई वर्कर्स को 15% सैलरी बढ़ाओ, और बहुत गंदे हालात हैं फैक्ट्री के अंदर, इसको अच्छा करो, मशीनें सही करो, मशीनों में करंट आता है, बहुत ख़तरनाक है। मैनेजमेंट ने मना कर दिया, भाई भाग यहाँ से, काम करो, चलो, नहीं करेंगे। वर्कर को गुस्सा आ गया, अच्छा भैया पंगा ले रही है मैनेजमेंट, तो अभी हम स्ट्राइक करते हैं। देखो अब क्या हुआ, वर्कर ने गुस्सा आ गया, वर्कर ने गुस्सा हुआ, निगोसिएशन हुई, दोनों मैनेजमेंट को लेटर दिया कि भाई ये तो बहुत सही नहीं है मामला। तो क्या हुआ कि द यूनियन सेंड ए फॉर्मल लेटर टू द मैनेजमेंट एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन काउंसिल स्टेटिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज अराइजन। द काउंसिल रिसीव, अब क्या है, अभी अंदर ही ऑफिस के अंदर ही मामला हल हो रहा है। जो वर्क काउंसिल है ना, वो क्या करेगी, 10 दिन के अंदर मामले को कोशिश करेगी सॉल्व कर दे। अगर नहीं कर सकी तो फिर वो 7 दिन का स्ट्राइक का नोटिस दे दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, अभी अब बाहर का आदमी आएगा पहली दफ़ा, अभी निगोसिएशन अंदर ही हो रहा है, अंदर, ठीक है ना। वर्क काउंसिल कर रही है, मैनेजमेंट एक तरफ, एक तरफ एम्प्लॉई, और बीच में वर्क काउंसिल बैठ के चाह रही है मामला हल हो जाए, दोनों पार्टीज लड़े ना। ये तो अभी इन हाउस हो रहा है ना। अब क्या होता है, देखिए इन हाउस के बाद मैंने बताया था, फिर अब काउंसिलेटर आएगा जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेक्शन 36 के तहत ना। जो अब काउंसिलेटर आ गया और उसको हमने एक कॉपी भेजी, काउंसिलेटर को एक कॉपी भेजी लेबर कोर्ट को, और अब काउंसिलेटर ने अपना काम शुरू कर दिया ताकि स्ट्राइक को लॉकआउट ना हो, ठीक है। तो वो बहुत कोशिश करेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा, समझाएगा, अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। दोनों मान जाते हैं तो वो साइन करके, दोनों पार्टीज, वर्क यूनियन भी साइन कर देगी और क्या नाम है, मैनेजमेंट साइन कर देगी, मामला हल हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉपी गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी, खत्म हो गया। जैसे कामरान साहब यहाँ पे कॉन्सिलिएटर थे, हमने जैसे कहा गवर्नमेंट के पैनल से थे ये, लेकिन अब कॉन्सिलिएटर तो गवर्नमेंट के पैनल से होता है, लेकिन आर्बिट्रेटर से हो भी सकता है और नहीं, नॉर्मली नहीं होता, और होता भी है। तो अब आर्बिट्रेशन के लिए जो है कॉन्सिलिएटर कहेगा कि भाई आप लोग नहीं मान रहे मेरी बात, तो आर्बिट्रेशन करें। जो आर्बिट्रेटर पूरा प्रोसेस करेगा, सुनेगा, तमाम चीज़ें, दोनों की बातें समझेगा, फिर फैसला करेगा। जो फैसला आर्बिट्रेटर कहेगा वो 2 साल तक दोनों पार्टीज मानेंगे, पंगा करेंगे नहीं कर सकते ना, इस केस में अपील होगी, ठीक है ना। तो दोनों को मानना पड़ेगा। ये था आपका पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं एग्जाम्पल के साथ दे दिया आपको समझ में आ गया होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और रमज़ान का कल सुबह रोज़ा है नवा, उसमें दुआ कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको पढ़ाने की, नाराज़ भी मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई कि आप लोग पढ़ें और पास करें। मैं आप लोगों से वाकई मैं चाहता हूँ आप लोग तरक्की करें, भी चाहिए आपको। ये दुआ मौला का कॉल पढ़ें, और ये भी मौला का